गुप्ता का गोडाउन लूटना रिजर्व बैंक लूटने जितना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उसका गोडाउन बीच बाजार में है। रात को लोग वहां से आते जाते रहते हैं और पुलिस की वैन हर आधे घंटे में वहां से पास होती है। अच्छा है ना कादर भाई, अरे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री हो जाएगा। हम लोग सारे आम की पेटियां उस वैन में डालेंगे और यहाँ ले आएंगे। लोग हटेले होते हैं, इतना हटेला मैंने आज तक नहीं देखा। पुलिस वैन के अंदर चोरी का माल ट्रांसफर करने की बात कर रही है। कादर भाई हम लोग 50-50 का सौदा कर लेंगे। आधे आम अपने गरीब हवलदार भाइयों में बांट देंगे। स्वीटी तू थोड़ी देर चुप रहेगी? थोड़ी देर एग्जैक्टली मतलब कितना? जब तक हम लोगों का प्लान नहीं बन जाता तब तक। तुम लोग का प्लान कब तक बनेगा? अरे वो भी बन जाएगा। मगर कब बनेगा? अरे यार तुम्हारे बाप को बुलाओ। उनका क्या काम है? अरे उनके बाप को बुलाओ ना यार। बापू, बापू बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ रे? आनंद बाबा, आनंद बाबा, क्या है? आनंद बाबा, तुम ग्रेट हो, तुम महान हो, जो एटम बॉम्ब से भी भयानक आइटम पैदा किया। अरे इस दुनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये इससे पैदा किया। अरे पैदा किया तो किया, इसे इतना बड़ा क्यों किया? बड़ा किया तो किया, इसके मुंह पे अब चिकट पट्टी क्यों नहीं लगाते? देखो, मैं एक शर्त पे इसका मुंह बंद करा सकता हूँ। तुम्हें ये गोडाउन लूटने का प्लान छोड़ना होगा। बापू जाओ, दांत घिसकर सो जाओ, जाओ। हाँ, और नींद ना आए तो बालों में तेल डालकर सो जाओ। और अगर फिर भी नींद ना आए ना तो जाओ किल्ला पिक्चर की कैसेट लगा लो, 3 दिन तक नहीं उठोगे। बच्चों ऐसे नहीं कहते, ये तुम्हारे डैडी है। आप भी हमारे साथ आओ ना, रॉबरी का प्लान कैसे बनता है जरा सीख लो। ए बीना, ये शर्म नहीं आती है क्या? है? ये लोग लूट का प्लान बना रहे हैं। रुपए का डिवैल्यूएशन कैसे रोका जाए, इस पे सरकारी मीटिंग नहीं चल रही है। हटो डैडी। हाँ? रुपए का डिवैल्यूएशन किसके सामने हो रहा है? डॉलर के सामने। अरे मेरे पास एक झक्कास आइडिया है रुपए का डिवैल्यूएशन रोकने के लिए। बोलो, हटेली फाइनेंस मिनिस्टर की गली में घुसने लगी। सुनो तो सही, ऐसा धांसू आइडिया देगी कि चक्कर आने लगेंगे। अरे डैडी सुनो ना, रुपए का डिवैल्यूएशन डॉलर के सामने हो रहा है ना। हाँ? हम लोग डॉलर के नकली नोट छापते हैं, फिर 1 रुपए में 2 डॉलर बेचेंगे। अरे डॉलर का डिवैल्यूएशन अपने आप हो जाएगा। इसके पहले कि इसके अतरंग आइडियाओं से मैं बेहोश हो जाऊं, अपना लूट का प्लान कंप्लीट करे। ये गुप्ता का गोडाउन है, ये आगे का दरवाजा है, ये पीछे का। यहाँ पे पाव भाजी वाला अपनी गाड़ी बंद करके सो जाता है, यहाँ पे भिखारी बिस्तर लगाता है। वेरी गुड, हम लोग ना भिखारी का बिस्तरा उल्टा देंगे। बोलते हैं भिखारी के बिस्तरे के अंदर से लाखों रुपए मिलते हैं। हो गया? और कुछ? ये पाव भाजी वाला जो है ना, उसकी शादी हो गई है। हो गया आप लोग का। देखो, आप लोग यहाँ से घुसेंगे, फैंटास्टिक। 2 जन यहाँ खड़े रह के झाड़ी मारेंगे। क्या बात कर रहे हो? हम लोग लूट करने जा रहे हैं या झाड़ू मारने? झाड़ी मारना मतलब ध्यान रखना आते जाते लोगों का। मगर कौन ध्यान रखेगा? मैं और मीनाक्षी झाड़ी मारेंगे। हटो हटो हटो। तू दिन में तो बराबर से देख नहीं सकती, रात को क्या खाक देखेगी? झाड़ी मैं खड़े होके मारूंगी। कोई जरूरत नहीं है, झाड़ी मैं अकेले मारूंगी। हाँ ये बराबर है। देखो काजल भाई, तुम ताला तोड़ना, आपन अंदर घुस के एक एक टोकरी उठा उठा के टेम्पो में डालेगा। टेम्पो किसे लेंगे? अपन का एक छोकरा है, इसके पास टेम्पो है। वो शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है, उसके ऊपर अपनी वाइफ को जिंदा जलाने का केस चल रहा है। फिर तो मुझसे टेम्पो नहीं लेंगे। अबे यार कितनी बड़ी घोंचू है, तू समझ नहीं सकती, ये मेरा दिल बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी ये अकल की बात कर दिया, इसको हटेली बोलने वाला हटेला लगता है। अब मैं कुछ बोलूं? 1 सेकेंड। हवलदार, हाँ? मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हाँ? मैं वहाँ छिपकर खड़ा रहूंगा। सर छिपकर क्यों? अगर पुलिस वाले सामने खड़े रह गए तो लुटेरे लोग डाका कैसे डालेंगे? सर ऐसे ख्याल मुझे क्यों नहीं आते? क्योंकि तू हवलदार है और मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। तू वहाँ खड़ा रह के ध्यान रखना। किसका? डाकुओं का। डाकू?
डाकू सर, डाकू घोड़े पे आएंगे, कपड़ा कपड़ा। अबे हम बम्बई की भाजी गली में खड़े हैं, चंबल की बीहड़ में नहीं। सर, एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था क्या? कि मेरी मौत घोड़े के पैरों के नीचे दबकर होगी। अच्छा? हाँ। तो फिर इसने झूठ कहा होगा। क्यों? क्योंकि आज तक घोड़े के पैरों के नीचे दबकर एक भी गधा नहीं मरा। हैं? सर, उस ज्योतिषी ने दूसरी बात भी कही थी कि मेरी मौत सांप के डसने से भी हो सकती है। अगर आज रात तूने कुछ भी लोचा किया तो तेरी मौत मेरी गोली लगने से भी हो सकती है। ये रहा नकली चाबी का गुच्छा। वेरी गुड। देख ना काजल, मैं तो रस्सी भी लेकर आई हूँ। ये इसका क्या करेगी तू? कुछ नहीं, आम के गोदाम में रस्सी लगा के कपड़े सुखाएगी। नहीं, अगर कोई बीच में आ गया ना तो इससे बांध देंगे। वैसे काजल, मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग 2-3 तलवार लेकर चले तो कैसा रहेगा? लो कर लो बात। तलवार कितनी, लड़की कितनी सी। हाथ में बुक पड़े दिन में 50 बार गिरती है, हाथ में तलवार लेके खड़े रहेगी। क्या करेगी तलवार लेके? डैडी, अगर हम लोग को मैंगोज अच्छे लग गए ना तो तलवार से काट के खाएंगे। अरे तलवार को छोड़ो, हम लोग एक काम करते हैं, कपड़े धोने वाला धोखा ले लेते हैं। जो बीच में आएगा ना उसके सर पे एक धोखा मारेंगे, उसका काम वही तमाम हो जाएगा। वाह बीना, शाबाश बीना। लगता है सुबह चाय की जगह भंग पी ली थी क्या तुमने? मुझे लगता है बचपन में तुम्हारी माँ ने ग्राई वाटर की जगह तुम्हें डरने की दवाई पिलाई होगी। अरे हम इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने जा रहे हैं, तुम्हारा दिल नहीं करता हमारे साथ चलने को? अरे कैसे मर्द हो तुम? घर की औरतें गरीबों का कल्याण करने के लिए अपनी आन बान शान सब दांव पे लगा रही है, पर तुम पोल्ट्री फार्म के मुर्गे की तरह घर में घुसकर बैठे हो। जाओ और सबसे पहला टोकरा तुम लूटना, वरना तुम्हारी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। मैं तेरे बहकावे में आके डाकू नहीं बन सकता। हाँ, तुझे क्या लगा कि मैं कि मैं वो चलो बच्चों, आम के टोकरे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब कौन आया इस वक्त? है लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर, नाक तेरा लंबा है, आ गया कहाँ से तू, बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है, जा जा इधर तू जा जा, चल ना ना इधर तू आ गुरु मैया। नहीं, मेरी बबली, मेरी चेली, मेरी बच्ची, मेरी हटेली, आखिर तू आ ही गई। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। देखो बेटे पगली, बबली, देखो ये सब तो पागल है। तू कहाँ इनके साथ निकली? वैसे तू भी पागल है। हाँ लेकिन अंकल, ये सब तो आधे पागल है, मैं तो पूरी पागल हूँ। वही बोला मैं, वही बोला। और वैसे भी मैं डैडी और अम्मी जी की परमिशन लेकर यहाँ आई हूँ। मेरा बॉस भी हटेले का सरदार है, अपने बेटी को रात को लूट करने निकलने की परमिशन दी। हाँ, सिर्फ परमिशन नहीं दी, साथ में घोड़ा भी दिया है। तू घोड़ा लेके आई है? कहाँ पार्क किया तूने? इस बैग में। घोड़ा बैग में? हाँ? ये कैसे हो सकता है? अबे हटेली, तू कहीं बंदूक की बात तो नहीं करी है ना? उसी की तो बात कर रही हूँ। ये मेरे डैडी का लाइसेंस वाला घोड़ा है, कोई भी बीच में आए तो अरे वाह काजल भाई, तुमसे भी ज्यादा डेयरिंग बात लगती है। हाँ, क्योंकि इसका टॉप फ्लोर स्वीटी से भी खाली है। हाँ अंकल, आपको पता है मैं और क्या क्या लेकर आई हूँ? और भी कुछ लाइए? हाँ। बोल। आलू के पराठे और हरी मिर्च का अचार। घोड़े के साथ इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या, लूट के ब्रेक में नाश्ता कर लेंगे। ये नाश्ता? तू किसी पिकनिक पॉइंट पे या टीवी प्रोग्राम पे नहीं जा रही है जो ब्रेक में नाश्ता करेगी, नाश्ता करती है? अंकल, आपको पता है मैं और क्या क्या लेकर आई हूँ? और क्या क्या लेकर आई है तू, बोल। मैं 5 लीटर पेट्रोल का कैन लेकर आई हूँ जो बाहर रखा है। पेट्रोल? वो क्यों? वो क्या है, रॉबरी करने के बाद हम उस गोडाउन को जला देंगे ताकि हमारी फिंगरप्रिंट्स ना मिले और पुलिस के कुत्ते हमें सूंघ ना पाए। वाह वाह बबली वाह, आज मुझको तुझ पर इतना नाज है जितना हर एक हिंदुस्तानी को सचिन तेंदुलकर पे है। मेरी हटेली, तू तो बिल्कुल जेम्स हैडली चेस की तरह परफेक्ट प्लान बना के आई है। थैंक यू। काजल भाई, अब तो परफेक्ट बंदोबस्त हो गया है, चलो। अब तो मुझे साथ आना ही पड़ेगा। क्यों? तुम तो घर बैठ के लाइट का बिल बढ़ाने वाले थे ना, अब क्यों चले? हाँ लेकिन मुझे साथ आना ही पड़ेगा ना। क्या है, ये मेरी वानर सेना लंका से भी वापस आएगी, लेकिन ये बगली बबली अगर कहीं फंस गई तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चलो बाप,
लेकिन उधर आके खिटपिट मत करना। हाँ, आप टेंशन मत लो, मेरे पास बंदूक भरी हुई है। अगर इन्होंने कुछ खिटपिट की तो इनको गोली मारकर खामोश कर देंगे। ए हटेली, अपुन के बाप को गोली मारेगी तू? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम मेरे बाप को गोली मार दो। गोली मारने की बात ऐसी चल रही है जैसे बच्चे आपस में जीरा गोली बांट रहे हो। अरे कादर भाई, इन लोगों का तो चलता रहेगा। चलो चलो चलो। ए, अब तेरा क्या है? गाना तो गाते जाओ ना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे तो आपकी खुशबू से नशा आ गया। और इस अंधेरे में आपका चमकता हुआ टकला देख के मुझे मजा आ गया। इन्वेस्ट मत करो और जल्दी जल्दी पेटियां उठा के बाहर रखने लगा। डैडी चलो पेटियां उठाओ, चलो। मैं क्यों पेटियां उठाऊं? पेटियां उठाने को कहा ना, कौन सा हिमालय पर्वत आपको उठाने को कहा मैंने? चलो चलो, टाइम मत वेस्ट करो, चलो चलो। साहब साहब साहब, अपनी तो निकल पड़ी अंधेरे में। क्यों? रॉबरी करने वाली सब लड़कियां हैं। हाँ, होगी ही। फूलन देवी जब नोबेल प्राइज मांगेगी तो लड़कियां तो रॉबरी करने निकलेगी ही ना। सर, आप जब लड़कियों को गिरफ्तार कर लो ना तो उनके साथ मेरी एक फोटो खिंचवा कर अखबार में छपवा देना। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी कहती है कि मेरी शक्ल इतनी मनुष्य है कि मेरे से 5 फीट करीब कोई लड़की खड़ी नहीं रह सकती। अरे मेरे बाप, तेरा हो गया क्या अब? हाँ? तो चल अब जरा उनको गिरफ्तार करें। चल 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 चलिए। हाँ। देखो धरती हिल रही है। नहीं गुरु मैया, वो देखो तुम्हारी मम्मी भाग कर आ रही है, उसी की वजह से धरती कांप रही है। अरे सुनो सुनो, पुलिस आ रही है। Congratulations, बबली, पुलिस आ रही है। हम लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। अल्लाह, ये लोग मेरे को पागल करके छोड़ेंगे। अरे कादर भाई, ये सोचो कि करने का क्या है? अरे क्या करने का है? भागो यहाँ से। हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। ए बबली, जरा हिल तो सही, मैं देखना चाहती हूँ ये गोली कैसे मारता है। नहीं नहीं गुरु मैया, आप हिलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि गोली कैसे लगती है। बबली मैंने कहा ना तू हिल। नहीं आप हिलो। बबली तू हिल। आप हिलो। तू। सर, मुझे लगता है पागलखाने से भागा हुआ पैकेज है। देखिए ना, हिलने के मामले में लखनऊ का स्टेशन खड़ा कर दिया है। पहले आप, पहले आप, पहले आप। हाथ ऊपर करके एक एक करके बाहर निकलो। इंस्पेक्टर साहब, 2-2 करके नहीं निकल सकते क्या? चुप है, जितना कहा है उतना करो। हाँ। और बनो रॉबिन हुड, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ए, लेकिन मैं तो बचा सकती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये पकड़ो। ये क्या है? सांप है। सांप है? सांप है? अरे चिल्लाओ नहीं, नकली सांप है, इसका इस्तेमाल करो। हाँ सर। मेरी गुड़िया ने सांप के रास्ते से बहुत लिखी है। आप रखिए। अरे मुझे क्यों मरवा रहा है? तू रख। आप रखिए। अरे तू रख। आप रखिए। अरे तू रख। आप रखिए। अरे तू रख। अरे तू रख। आप रखिए। नहीं, तू रख, तू रख। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोल। कल सुबह तक आम के साथ पकते रहो। क्या करिए? अरे वो इंस्पेक्टर और हवलदार से पूछना ही रह गया कि उनकी शादी हुई है कि नहीं। अरे एक सेकंड, हम लोग यहाँ आम की पेटियां लेने आए थे ना, तो देखो क्या पड़ी है। ये खाली है। गोडाउन के बाहर कोई भरेली पेटी रखेगा क्या? चल चल। ये पढ़ो, आम के दाम आसमान पर, आम की वखार पर डाका, डाकू फरार,
पुलिस की तलाश जारी। ये पढ़ो, पुलिस को रात भर गोडाउन में बंद करने वाले क्या बच पाएंगे? ये पढ़ो, नगर सेवक गंगाराम गायकवाड़ ने चोर का पता देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वेरी गुड डैडी, आप ये गंगाराम का फोन नंबर जानते हैं? तू क्या करेगी? अरे मैं चोरों का यानी तुम सब लोगों का पता दे के 50,000 रुपए कैश करवा लूंगी। हम लोग को जेल भिजवा कर तुझे क्या मिलेगा? 50,000 रुपए, और ये घर अगर मुझे मिल गया तो कोई ना कोई घर दामाद बन ही जाएगा। चुप कर, ये गंगाराम को तो एक दिन देख लेंगे। हाँ, पब्लिक में हीरो बनने के लिए इस तरह के स्टंट्स बहुत करता ही है। हाँ। एक काम करते हैं, गंगाराम को ही बकरा बनाते तो गरीबों को आम मिल सकता है। जालिमो, गरीबों को आम बांटो, ये योजना बंद करो, बंद करो। एक मिनट डैड, तू क्या प्लान बता रही थी? चल शांति शांति शांति। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, देखा कितनी शानी है, बहनों को प्यारी बोल रही है और भाई को सिर्फ भाई बोल रही है। चुप रहो। अगर मर्दों को प्यारे भाइयों कहेगी तो तुम्हारे घर तो रक्षाबंधन के दिन लाइन लग जाएगी, क्योंकि मर्द तो ऐसी सरफिरी लड़कियों को बहन बनाकर अपनी साइड सेव कर लेते हैं। हाँ। आज हम सब हमारे नगर सेवक गंगाराम जी गायकवाड़ का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। जैसे बिना बरसात मेंढक ड्राउ ड्राउ नहीं करते, उसी तरह बिना वजह कोई सम्मान नहीं करता। तालियां! हमारे नगर सेवक ने हमारे इलाके के लिए क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? इन्होंने हमारे इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम आज इनका सम्मान करने वाले हैं। लेकिन सम्मान करने से पहले इन्होंने मुझे एक बात बताई है, वो मैं जाहिर करना चाहती हूँ। ये हमारे इलाके के गरीब लोगों को 1-1 डजन रत्नागिरी हाफूज गिफ्ट करने वाले हैं। जियो बाप जियो, तालियां! मीनाक्षी देवी, मैंने ऐसा कब कहा? देखा, देता है, बोल के फिर रहा है। अरे नहीं नहीं, ये अगर ऐसा कहेंगे तो अगले इलेक्शन में इनको वोट कौन देगा? मीनाक्षी देवी, आप लोगों ने मुझे सम्मान करने यहाँ बुलाया है, फंसाने के लिए? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। गंगाराम जी ये कह रहे हैं कि गुप्ता फ्रूट वाले के नाम अभी इसी वक्त हर गरीब को सिर्फ 1-1 डजन आम का कूपन मिलेगा। तो प्लीज आप अपना कूपन कलेक्ट कीजिए, सम्मान हम बाद में करेंगे। लेकिन कूपन कहाँ है? कूपन हमने तैयार रखे हैं, मैं बांटती हूँ। चल चल। इन्होंने एक और दुश्मन बढ़ा लिया है अपने हिट लिस्ट में। तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे हर बड़े आदमी के दुश्मन होते हैं। क्या? गंगाराम जी, सारे कूपन बट गए। अब मैं भी एक भलाई का काम करना चाहती हूँ। जो भी शादी करना चाहे, मैं उस गरीब का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। 1 डजन आम लेने के लिए लोग लाइन लगाने को तैयार है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की का हाथ थामने के लिए कोई हिम्मत वाला नहीं बचा। वैसे कादर भाई, दूसरी शादी करने का आपका क्या ख्याल है? नहीं!